Hello everyone, welcome to our channel Learning Point. So today in this video we are going to start the first chapter of class 6th science and the name of the chapter is food. Where does it come from? सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझेंगे फूड। फूड एक ऐसी चीज़ है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, सभी को फूड चाहिए होता है। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम? अब फूड हमें कई सारी जगह से मिलता है, तो चलिए चैप्टर में समझते हैं फूड के बारे में और कहाँ से हमें फूड मिलता है। What did you eat at home today? आपने आज क्या खाया था? हम रोज़ कुछ ना कुछ अलग खाते हैं, कोई एक ही चीज़ हम रोज़ रोज़ नहीं खाते। कभी रोटी खाते हैं, कभी राइस खाते हैं, कभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे सारी अलग अलग वेराइटीज़ खाते हैं। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। अब फाइंड आउट मतलब हमें जानना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? अब क्या आपने कल और आज सेम ही फूड खाया था? वी ऑल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? मतलब हम सभी अलग अलग काइंड के फूड, कभी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सब अलग अलग हम अलग अलग टाइम पे खाते हैं। 1.1 फूड वेराइटी। अब फूड की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अब आपको ये एक्टिविटी है, आपको आपके स्कूल में अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि वो आज के पूरे दिन में वो क्या क्या खाएंगे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हम आपके क्लास में आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, उनको पूछना कि क्या फूड आइटम्स अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के हर एक जगह पे अलग अलग फूड आइटम होती है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और ये सारी जो आपको आइटम्स जो है वो आपकी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में टेबल 1.1 में लिस्ट करनी है। सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। इधर आपको आपके फ्रेंड का नेम लिखना है और इधर उन्होंने जो फूड आइटम पूरे दिन में खाए वो लिखना है आपको। सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिगर 1.1 में सारे डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हैं। ओके, There seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? अब जैसे हमने फिगर 1.1 में देखा सारी अलग अलग फूड आइटम्स थी, वैसे ही हम भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटी के फूड खाते हैं। What are these food items made of? आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स किससे बने हैं? क्योंकि कुछ भी डिश हमें अगर बनानी हो, सपोज़ हमें सब्ज़ी बनानी हो, तो उसके लिए अलग अलग आइटम्स तो चाहिए होती है ना। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब चलो हम राइस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर घर पे हमें राइस बनाने हो तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। अब हम राइस लेते हैं और उसको वाटर में बॉयल करते हैं, तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ी? पहले तो राइस चाहिए और वाटर चाहिए, उसके बिना हम राइस कैसे बनाएंगे? जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। अब हमें क्या 2 मटेरियल्स वाटर और राइस की ज़रूरत पड़ी राइस को बनाने के लिए। तो जो भी मटेरियल्स हमें कोई भी डिश बनाने के लिए चाहिए होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब हर एक डिश में सेम क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं चाहिए। हर एक डिश में अलग अलग होते हैं। जैसे हमें राइस बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, राइस और वाटर, इससे हम राइस बना लेते हैं। लेकिन अगर हमको दाल बनानी है तो हमें पल्सेस चाहिए होंगे, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, तो बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oils, and so on. Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. अब टेबल 1.1 में आपने जो भी फूड आइटम्स लिखे उसमें से अब आपको कोई भी फूड आइटम को चूज़ करना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि उस आइटम को बनाने के लिए, उस डिश को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एल्डर्स के साथ। लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट.
अब टेबल 1.1 में आपने जो आइटम चूज़ किए हैं उसके आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको इधर दिए हैं, हमें कुछ और आइटम्स इस लिस्ट में ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें फूड आइटम दी है रोटी। इंग्रेडिएंट्स हमें रोटी को बनाने के लिए चाहिए होते हैं आटा एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है दाल को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। ओके, आप कोई भी फूड आइटम लिख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सब्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, हमें चाहिए होता है वेजिटेबल्स, वाटर, अगेन स्पाइसेस, मसाले, सॉल्ट, ऑयल और घी, ऑयल। ओके, सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, सो आप लिख सकते हैं फूड आइटम में सब्जी एंड इंग्रेडिएंट्स में वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड वाटर। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. अब हमें क्या पता चला इसमें से, हमने ये फाइंड किया कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कॉमन है? जैसे पहले देखें तो वाटर हर जगह कॉमन है। वाटर सब में हमें चाहिए होता है, जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, उन सब में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओके, तो ऊपर के टेबल में से हमने कौन सा इंग्रेडिएंट कॉमन फाइंड आउट किया? वाटर। ओके, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हमारा न्यू टॉपिक आ गया, फूड मटेरियल्स और सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमने टेबल 1.2 में लिस्ट किए, उसका सोर्स मतलब हमें वो कहाँ से मिलता है वो बताना काफ़ी ईजी होगा। जैसे सपोज़ हम देखें तो वाटर हमें नियर बाय सोर्सेज या तो मेनली रिवर्स में से मिलते हैं, या क्लीन वाटर जो भी ड्रिंकेबल वाटर है वो जनरली रिवर में या नियर बाय कोई लेक है उधर से मिलता है। फिर पल्सेस है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। सॉल्ट है वो जनरली ओशन और सी में से मिलते हैं। ऑयल है वो भी कुछ प्लांट्स के सीड्स को क्रश करके ऑयल निकाला जाता है। तो ये सब कुछ इजी है जो हम बता सकते हैं तुरंत कि हाँ ये इधर से इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ऑफ कोर्स प्लांट्स में से मिलते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज में से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? तो फिर अब राइस और व्हीट हमें कहाँ से मिलते हैं? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gives us these grains. अब आपने सपोज़ व्हीट का फील्ड देखा होगा या तो पैडी का फील्ड। जैसे देखो ये फिगर 1.3 है, ऊपर का जो पिक्चर है, पिक्चर ए, वो पैडी फील्ड है। ये यहाँ पे राइस ग्रो होते हैं उस प्लांट्स में से, ठीक है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें कुछ आइटम्स एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे मिल्क काउ, बफेलो, गोट से हमें मिल्क मिलते हैं, एग हमें चिकन से मिलते हैं, एंड मीट सारे अलग अलग एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब एक्टिविटी 3 है जिसमें हमने जो फूड आइटम्स आगे के टेबल्स में लिस्ट की उनको अब हमें ट्राई करना है उनके इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ऊपर देखा रोटी को बनाने के इंग्रेडिएंट्स है आटा और वाटर। तो अब हमें आगे के टेबल में हमें बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। अब 1.3 टेबल में कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, आगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें फिल करनी है। तो चलिए फिल करते हैं। फूड आइटम इसमें कौन सी है? इडली, और इंग्रेडिएंट्स उसके कौन से है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अब पहले हमें बताया कि राइस, तो हमें कहाँ से उसका सोर्स? हमें प्लांट से मिलते हैं। उड़द दाल वो भी हमें प्लांट्स से मिलती है, प्लांट। ओके, सॉल्ट हमें सी या ओशन में से मिलते हैं। ओके, वाटर
वाटर हमें जनरली रिवर्स में से मिलते हैं, या तो कोई नियर बाय ड्रिंकेबल वाटर के सोर्स है उधर से, लेकिन अभी हम रिवर लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चिकन करी। उसमें पहला इंग्रेडिएंट है चिकन, जो हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस भी जनरली प्लांट से मिलते हैं, तो हम प्लांट लिख देंगे। ऑयल एंड घी, उसमें भी बताया है प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर, तो इसमें भी हम रिवर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट फूड आइटम है खीर। उसके इंग्रेडिएंट्स है मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क हमें एनिमल्स में से मिलता है, राइस हमें प्लांट में से मिलता है, और शुगर भी प्लांट मतलब शुगर केन में से मिलता है, तो वो भी एक प्लांट ही हुआ, तो हम प्लांट लिख देंगे। आप चाहे तो शुगर केन भी लिख सकते हैं। ओके,